इस वीडियो में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं ये हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ये एक एरो हो गया। ठीक है, ये एक एरो हो गया। हम इसी को वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, इसी को वेक्टर मान लिए तो ये जो इसका जो लेंथ होगा वो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। ये जो इसका हेड है, ये तो इसका हेड हो गया ना, हेड हो जाएगा टेल। मतलब ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं इसको वेक्टर ए। ठीक है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए। इसका ये जो जिसका ये एरो साइड है वो हेड हो गया, और ये टेल हो गया, और टेल है। ठीक है, और इसका जो लेंथ होता है वो उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताता है, और जो हेड होता है उस क्वांटिटी का डायरेक्शन बताता है। मतलब उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बताता है। तो यही तो है इसमें। अब देखेंगे कि ये हो गया एक एरो। ठीक है, हम इसको इसका जो एक बार और देख लेते हैं। ये एक एरो हो गया, एरो का एक हेड होगा, एक टेल होगा, है ना। तो ये जो एरो होगा उसका जो लेंथ होगा वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, और जो हेड होगा वो उसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन बन जाए, रिप्रेजेंट 5 न्यूटन ईस्ट। ठीक है, 5 न्यूटन ईस्ट को रिप्रेजेंट करना है। मतलब क्या? अच्छा, ये जो होता है डायरेक्शन का नॉलेज, ये जानते हैं। इधर होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। नॉर्थ ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। ऐसे ही हम लोग प्लेन पे शो करते हैं, इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दे रहा है? रिप्रेजेंट 5 न्यूटन इन ईस्ट। तो क्या कर लेंगे, ऐसे खींच लेंगे, हो गया। ये ईस्ट की तरफ डायरेक्शन कर रहा है ना। अब इसको मान लेंगे ये 5 यूनिट है, 5 यूनिट हो गया। यही तो है, ये ईस्ट की तरफ डायरेक्शन दे रहा है, और ये 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है, इसका लेंथ है। तो ये हो गया 5 न्यूटन ईस्ट का फोर्स हो गया। लेट 1 cm इज इक्वल टू 1 यूनिट, यहाँ पे लिखेंगे तो सही होगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 न्यूटन, देयरफॉर 5 यूनिट्स इक्वल टू 5 न्यूटन्स। ठीक है, तो इससे ये निकल गया। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट 7 जूल्स, नहीं तो एनर्जी हो जाएगा। 7 रिप्रेजेंट 7 न्यूटन। ठीक है, देखते हैं कोई भी। 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन साउथ। इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? ये देखिए, साउथ डायरेक्शन नीचे होता है ना, वैसे नीचे खींच लेंगे। ठीक है, और इसको बोल देंगे कि ये 7 यूनिट्स है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 7 यूनिट्स इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है, क्योंकि डाउनवर्ड में साउथ को हम लोग डिनोट करते हैं ना, इसलिए ये डाउनवर्ड की तरफ हो गया। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 7 यूनिट हो गया, वही हो गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए ये रिप्रेजेंट हो गया। अब देखेंगे मॉड, इसका मॉड क्या होता है। एक मिनट,
हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं मॉड के बारे में। अच्छा, मान लीजिए कोई अगर दिया गया है वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू, अच्छा फोर्स लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा ही आसान रहेगा, फोर्स, ठीक है, फोर्स, ठीक है। तो वेक्टर फोर्स एफ वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, हम अगर लिख लेते हैं 5 न्यूटन, इसके साथ साथ तो डायरेक्शन भी चाहिए ना, तो ईस्ट, वैसा फिर वही एग्जांपल हम वापस लेते हैं, ठीक। तो फोर्स बराबर 5 न्यूटन ईस्ट, ये हो गया वेक्टर। और अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो ये आएगा 5 न्यूटन, ठीक है। तो मतलब क्या कि वेक्टर का जो मॉड होता है वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। किसी भी वेक्टर का मॉड उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है और उसका डायरेक्शन नहीं शो करता। देखेंगे यहाँ पे मॉड लगा दिए तो डायरेक्शन हटा दिए हम लोगों ने, यहाँ पे मॉड नहीं था तो फोर्स एफ वेक्टर बराबर 5 न्यूटन के साथ साथ इसके साथ ईस्ट का डायरेक्शन भी दिखाना पड़ा। लेकिन अगर हम लोग मॉड लगा लिए तो उसको ईस्ट को हटा दिए और ये हम लोग का सिर्फ मैग्नीट्यूड रह गया, ठीक है। तो ऐसा लिख देंगे कि मॉड ऑफ एनी वेक्टर shows only its magnitude, ठीक है। ये हो गया। अब देखिएगा ये हम बनाते हैं ना ऐसे, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। ये तो हम जनरली ये डायरेक्शन शो करते हैं। अगर देखेंगे हम देखेंगे ये हो गया, ये अगर सब 45 डिग्री है, वैसे तो हम जानते हैं कि ये वाला जो 90 डिग्री होगा ना, ये होगा 90 डिग्री, लेकिन ये अगर 45 डिग्री है सब, 45 सॉरी 45 सब, ये सब 45 डिग्री है, ठीक है, सारे 45 डिग्री है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या ईस्ट, तो ये डायरेक्शन क्या होगा मालूम है, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, हम लोग का जो मेन जो डायरेक्शन होता है वो कौन सा होता है, नॉर्थ और साउथ होता है ना। तो हम लोग पहले नॉर्थ के हिसाब से ये वाला डायरेक्शन लिखेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट, यानी 45 डिग्री ईस्ट के तरफ जो नॉर्थ गया वो हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा तब, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ से ये वेस्ट की तरफ झुका हुआ है और नॉर्थ से ये ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। उसी तरह ये देखेंगे हम साउथ से ईस्ट गया, क्योंकि साउथ यहाँ पे मेन डायरेक्शन है, तो साउथ से ईस्ट की तरफ गया तो साउथ ईस्ट, इधर से साउथ से वेस्ट की तरफ गया है तो हम लिखेंगे साउथ वेस्ट। तो क्या अगर ये जो डायरेक्शन है अगर किसी भी दो डायरेक्शन के बीच से एकदम निकल रहा है तो उसको हम ऐसे ही डिनोट कर देंगे, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे हम शो कर देंगे, ठीक है। अगर ठीक है, अगर ऐसा ही अगर आ जाए, देखते हैं हम ये वाला, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। हाँ, अगर हम कहते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री है, हम तो हो गया। अब देखिए इसको हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस जो डायरेक्शन है वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखेंगे क्या हम लोग बोलेंगे। हम 60 डिग्री
ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ का 60 डिग्री इधर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। अच्छा ये भी ऐसे ही कभी कभी ये भी पूछ लेगा, कैसे, मान लीजिए यहाँ पे आपको 30 डिग्री दे, यहाँ पे नहीं दे, तब क्या होगा, तब क्या लिखेंगे, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नहीं वो गलत हो जाएगा। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो वो गलत हो जाएगा। इसका क्या होगा, पहले इसी के हम लोग क्या इसी के साथ हम बनाएंगे एंगल इसको, ठीक है, इसी के साथ अटैच्ड हो जो एंगल, उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये 90 डिग्री, तो 90 माइनस 30 इसको हम पहले 60 बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वही चीज लिखेंगे। अगर दिया है ऐसे दिया गया, तो मान लो यहाँ पे अगर दिया गया आपको कि 20 डिग्री, इसको आप कैसे डिनोट करोगे आप, तो उसका भी वही जैसा बताया ना कि नॉर्थ इसमें मेन है, तो नॉर्थ से जिस तरफ झुकाव, देखिए नॉर्थ से जितना वेस्ट की तरफ झुकाव या फिर जितना ईस्ट की तरफ झुकाव, उतना हम देखते हैं, ना कि ईस्ट से कितना उठा है नॉर्थ की तरफ या फिर वेस्ट से कितना नॉर्थ, ये सब नहीं लेते हम। ईस्ट से कितना वेस्ट की तरफ, या फिर नॉर्थ से कितना वेस्ट की तरफ, या फिर नॉर्थ से कितना ईस्ट की तरफ, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया हमको वेस्ट है ना, तो वेस्ट के साथ दिया गया, लेकिन हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए नॉर्थ के साथ, ठीक है, यानी मेन वाले के साथ, या फिर आपने साउथ के साथ दिया होता तो साउथ के साथ लेंगे ना। ये 20 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस 20 दैट इज 70 डिग्री, क्यों 90 डिग्री है, ये 20 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 70 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ये इसी तरह इसको हम शो करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, सो 60 डिग्री, सो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, सो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़िया सजा क्वेश्चन लेते हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग, ठीक है, ड्रॉ द फॉलोइंग, क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम दिए 60 डिग्री 9 न्यूटन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और दिया है 6 न्यूटन 30 डिग्री साउथ, नॉर्थ नहीं, साउथ क्या हो जाएगा, देखेंगे 6 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। तो हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इजी है, हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये ना क्या दिया पहला क्वेश्चन ए, इसी एक ही में हम लोग दोनों शो कर लेते हैं, ठीक है। 9 न्यूटन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और इसका जो हम लोग लेंथ लेंगे वो 9 न्यूटन लेंगे, लिख लेंगे 1 cm इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। ये हो जाएगा इसको हम लेंगे 9 यूनिट, ठीक है, ये हो जाएगा 9 यूनिट। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इस क्या लेंगे, ये हो जाएगा 6 यूनिट, होगा ना, ऐसे हम
तो ये दोनों, ये इसको डिनोट कर लें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये बी वाला क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे ही तो बनेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें।